कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की है। आपका इसका जो अध्याय 3 है आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो अध्याय 3 है आपका अध्याय 3 का आपका नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो उचित आहार यानी कि अच्छा खाना पीना यदि हम खाएंगे तो हमारा शरीर क्या है, स्वस्थ रहेगा। तो आज आपका यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो किस तरह का है, बहुविकल्पी प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप यहाँ पे ये इमेज देख लीजिए। इस इमेज में आपको यहाँ पे फल दिए गए हैं, पिज्जा, केक, आइसक्रीम, दूध, चॉकलेट। तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। ये जो खाने की चीजें आपको बताई है इनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो फल और दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ए नंबर वाला रहेगा, पहला आपका। और जो 5वां ऑप्शन है यानी कि फल और दूध क्या है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनसे विटामिन सी अधिक होता है तो निम्नलिखित में कौन सी स्थिति निर्मित होगी। तो इससे स्कर्वी रोग की जो स्थिति है वो निर्मित होगी। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, सोहन वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखा करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका सी नंबर वाला सही रहेगा। यहाँ पे शरीर से पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा, इस तरह की स्थिति उसको देखने को मिलेगी। अगला आपका रहेगा, एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पोटेशियम आयोडाइड विलयन की 2 से 3 बूंदें मिलाई। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इससे आपका डी नंबर वाला ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी उसको इसमें देखने को मिलेगी, ये इसका निष्कर्ष निकल सकता है। अगला आपका है, संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। तो कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए। तो संजू को आहारी रेस से युक्त आहार लेना चाहिए। अगला आपका प्रश्न रहेगा, अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक या फिर मशरूम अच्छे स्रोत हैं। तो ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अगला है, गुजरात के कच्छ के छोटे रन में रहने वाली अगरिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। तो कौन सी प्रथा है, नमक की खेती करने की एक प्रथा है। अगला ये वाला हम अगले पेज में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए आप इसका आंसर, हमारे शरीर को रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो क्या कहेंगे, सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहेंगे, जो हमें सुरक्षा देते हैं। तो सुरक्षा वाले पोषक तत्व हम उनको कहेंगे। अगला आपका प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है। पहला है, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और वे हमें डेड्स से बचाते हैं तथा स्वस्थ रखते हैं। तो वो हमें संक्रमण से बचाते हैं, संक्रमण यानी कि जो रोग होते हैं उससे ये हमें बचाते हैं। दूसरा है, अलसी के बीज और कद्दू के बीज विटामिन डेड्स के स्रोत है। तो BI के ये स्रोत है, B1 के ये स्रोत है। अगला आपका इसमें रहेगा, जंक फूड अस्वस्थकर होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और डेड्स की मात्रा अधिक होती है। तो किसकी, वसा की मात्रा उसमें अधिक होती है। अगला आपका प्रश्न रहेगा, डेड्स उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। तो संतुलित आहार। अगला है, मंड की उपस्थिति के परीक्षण में तनु डेड्स का उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन का। अगला है, सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन बनता है। तो विटामिन D हमारे शरीर में बनता है।
अगला आपका रहेगा गर्दन के अगले भाग में सूजन डेडेस रोग का लक्षण है, तो घेंगा रोग का लक्षण है। अगला है किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके डेडेस स्थान से डेडेस तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। तो उत्पादक आएगा पहले का आंसर और दूसरा में आपका उपभोक्ता आएगा। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी प्रश्न है तीसरा, समय के साथ पाक भोजन यानी कि भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। तो इसका आंसर आपका रहेगा पहले भोजन लकड़ी व उपलों पर पकाया जाता था, अब गैस, चूल्हा, प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव आदि आधुनिक संसाधनों से भोजन पकाया जाता है। तो पहले हम भोजन किस पर पकाते थे, लकड़ी से, और जो गोबर के उपले होते थे उससे बनाते थे, लेकिन अब गैस चूल्हा है, प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव आदि आधुनिक संसाधन है, इससे हम भोजन पकाते हैं। अगला आपका प्रश्न रहेगा रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है, तो डॉक्टर द्वारा उन्हें किस प्रकार के आहार लेने की सलाह दी होगी। तो डॉक्टर ने रेशा युक्त यानी कि फाइबर युक्त भोजन तथा पर्याप्त पानी की सलाह डॉक्टर उन्हें देंगे ताकि उन्हें मल त्यागने में आसानी हो। तो ये चौथा प्रश्न हो गया है आपका। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा है जंक फूड में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा होने के कारण उच्च कैलोरी युक्त होते हुए भी इसे अस्वास्थ्यप्रद कहा गया है, क्यों? क्योंकि जंक फूड में पोषक तत्व कम तथा शर्करा और वसा अधिक होती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो जंक फूड है उसमें क्या है, पोषक तत्व कम रहेंगे, शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होगी, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला आपका रहेगा विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करने हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट, वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं, इन्हें ऊर्जावर्धक पोषक तत्व कहते हैं। उदाहरण है चावल, गेहूं। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं, इसलिए उन्हें ऊर्जावाहक पोषक तत्व कहते हैं, और चावल और गेहूं से ये हमें प्राप्त होता है। सातवां शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका है और इसे किस उपनाम से जाना जाता है, इसके कोई दो जंतु स्रोत के नाम आपको बताना है। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। जो प्रोटीन होता है वो शरीर की वृद्धि करेगा और मरम्मत के लिए भी आवश्यक होता है, इसे शरीर वर्धक पोषक तत्व कहते हैं। जंतु स्रोत यानी किस जंतु से जो जंतु है उससे क्या लेना चाहिए हमें, तो दूध और अंडा ये जंतु स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारी अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इस खनिज तत्व के कोई दो स्रोत लिखिए। तो कैल्शियम अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाता है, इसका जो स्रोत है वो दूध और दही है। अगला है भारत सरकार की कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है और क्यों? तो FSSAI खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है ताकि सुरक्षित और शुद्ध भोजन उपलब्ध हो। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, थोड़ा जल्दी आपको बता रही हूँ ताकि आपका वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा आपका 10वां, खाद्यान्न यानी कि मिलेट को एक स्वस्थप्रद आहार क्यों माना जाता है, और केवल खाद्यान्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो आंसर रहेगा खाद्यान्न पोषक तत्वों, रेशे तथा खनिजों से भरपूर होता है। किससे पोषक तत्व होते हैं, इसमें रेशे और खनिज से भरपूर होता है, इसलिए इसे स्वस्थप्रद आहार माना जाता है। केवल खाद्यान्न खाने से सभी पोषण आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, संतुलित आहार भी आवश्यक है। केवल इसे खाने से ही हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, और भी खाने योग्य पदार्थ है उससे ही हमारी आहार की आवश्यकता पूरी होगी। अगला है प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें रानी के मोजे पर तथा शिक्षक के कॉटन दुपट्टे पर गिरी, तो दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर गिरी बूंदों का रंग नहीं बदला।
इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो कॉटन के दुपट्टे में मंड यानी कि स्टार्च होने से आयोडीन का रंग नीला काला हो गया, जबकि मोजे में मंड नहीं था इसलिए इसका रंग नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि देखिए कॉटन का जो दुपट्टा था उसमें स्टार्च होने से आयोडीन का रंग नीला काला हो गया, लेकिन मोजे में मंड नहीं था इसलिए उसका रंग नहीं बदला। आपका अगला जो प्रश्न है, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, सूचीबद्ध करें। पहला, शिक्षक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। दूसरा, रसायनों का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। तीसरा, परीक्षण के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं और प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखें। तो क्या करेंगे, कोई भी निर्देश हमें शिक्षक देंगे तो पालन करेंगे, कोई भी रसायन का प्रयोग करेंगे सावधानी से करेंगे, परीक्षण करने के बाद हाथों को अच्छी तरह धोएंगे और प्रयोगशाला में अनुशासन हम बनाए रखेंगे। आपका 13वां प्रश्न है, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में कोल्हापुर गोपालन ने क्या भूमिका निभाई? जो वर्तमान भारत सरकार की चलित योजना बनी उसका नाम भी लिखिए। आंसर है, कोल्हापुर गोपालन ने बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की पहल की। क्या की उन्होंने? पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की पहल की, जिससे क्या हुआ, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हुआ। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने इन्हें मध्याह्न भोजन पीएम पोषण योजना लागू की। अगला आपका प्रश्न रहेगा, धुरवीर भालू शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित कैसे रहता है? तो आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह का जो भालू है वो जीवित कैसे रहता होगा निष्क्रियता के समय। तो ध्रुवी भालू शीत निष्क्रियता के समय अपने शरीर में संचित वसा से ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या करता है? इसके शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है, जो वसा होती है, उसे ये प्राप्त करता है और वहाँ वसा धीरे धीरे ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, इसलिए वह बिना खाए भी जीवित रहता है। इसके अंदर की जो वसा है वो धीरे धीरे किसमें बदलेगी? ऊर्जा में बदलेगी और यहाँ बिना खाए पिए भी इस तरह से जीवित ये रहता है। समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे आपकी एक तालिका है, निम्नलिखित खनिज एवं प्रोटीन के कार्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले अभावजन्य रोग एवं उनके लक्षण तालिकाबद्ध कीजिए। तो भोजन के घटक, विटामिन या खनिज, कार्य स्रोत, अभावजन्य रोग या विकार और उसके लक्षण। पहला है विटामिन B1, इसका कार्य है तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। और अलसी के बीज, कद्दू के बीज, और इसका जो रोग है वो क्या है? बेरी है और लक्षण है मांसपेशियों में कमजोरी, चलने में कठिनाई आएगी। दूसरा है विटामिन, तो इसमें भी सेम यही रहेगा। तीसरा है आयरन, तो हीमोग्लोबिन बनने में सहायक है। इसका स्रोत क्या है? पालक, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां। और इसका जो रोग है वो क्या है? रक्ताल्पता और एनीमिया और कमजोरी, थकान, चक्कर आना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज का तेली धब्बा बन जाता है। तो आप इमेज में देख लीजिए, ये कागज इस तरह से, यदि हम कोई पदार्थ इस पर लपेटेंगे खाने योग्य तो इस तरह से धब्बा तेल का बन जाता है। तो यह तेली धब्बा किसकी उपस्थिति दर्शाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देगा? तो तेली धब्बा वसा यानी कि चर्बी की उपस्थिति दर्शाता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश आर पार दिखाई देने वाला होगा। तो समझ में आया होगा आपको इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही आसान है, केवल अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है सभी को। अगला रहेगा, शरीर को समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक आहार क्या क्या सम्मिलित हैं और इस आहार को क्या कहते हैं? तो समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल सम्मिलित हैं। इस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, फल खाएंगे हम, दूध पिएंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, तो ये सब क्या है? हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण आहार है जिनको हम सम्मिलित करेंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका यहाँ से 18वां प्रश्न, खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। इस कथन की पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। तो अच्छा स्वस्थ ही सुखी और खुशहाल जीवन का आधार है।
हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, यही क्या है, सुखी और खुशहाल जीवन का आधार है। स्वस्थ व्यक्ति ही पढ़ाई, काम और दैनिक कार्य अच्छी तरह कर सकता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो अपनी पढ़ाई भी करेगा, काम भी करेगा और दैनिक उसकी जो दिनचर्या है वो भी अच्छी तरह से रहेगी। अगला आपका प्रश्न रहेगा, खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुँचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? खाद्य मील को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो खेत से भोजन हमारी थाली तक पहुँचने के चरण हैं उत्पादन, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, बाजार और उपभोक्ता। खाद्य मील को कम करने से ईंधन की बचत होती है और प्रदूषण कम होता है तथा ताज़ा भोजन मिलता है। तो खेत से भोजन को घर तक लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खेत तैयार करना पड़ता है, बीज को सही तरीके से तैयार करके बोया जाता है, पानी सींचा जाता है, खाद दिया जाता है, काटा जाता है, अच्छे बीज का चयन करते हैं, खराब को रखते हैं। इस तरह से बहुत मेहनत लगती है जब जाकर खेत से जो भोजन है वो हमारी थाली तक पहुँचता है, तो इसमें बहुत प्रक्रियाएँ होती हैं। अगला आपका रहेगा यहाँ से दीर्घोत्तरी प्रश्न 20वां है, स्वाति को अंधेरी रात में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कौन-सा खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करने की सलाह दी होगी और वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? तो जो स्वाति है, स्वाति को रात के समय नहीं दिखाई देता है, तो उसे रतौंधी यानी कि रात्रि अंधता का रोग है। और उसके आहार में किस घटक की कमी हो सकती है? खाद्य घटक की, तो विटामिन ए की कमी रहेगी। और ग वाला है, कुछ खाद्य पदार्थ किन्हीं 4 का सुझाव दें जिन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित किया होगा। तो गाजर खाने से, पालक, पपीता और आम खाने से ये रोग उसका दूर हो सकता है। समझ में अच्छे से आया होगा। अब आपका 21वां प्रश्न है। यहाँ से देखिए आप 21वां प्रश्न। सूरज के पैर की हड्डी टूट गई है, उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा कर करके दिया है और प्लास्टर यानी कि सीधा किया और उस पर प्लास्टर लगा दिया है। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी है और दूसरी बार दिखाने गया तब गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया है। तो जो सूरज है उसका पैर टूट गया है, इस तरह का प्लास्टर उसमें कर दिया है और उसे गोली भी दी है डॉक्टर ने। तो उपभोक्ता के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें देने हैं। किस तरह के प्रश्न किए हैं? चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी? तो टूटी हुई हड्डी को जल्दी और मजबूत बनाने के लिए चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली दी। क्यों दी? ताकि उसकी जो टूटी हुई हड्डी है वो जल्दी ठीक हो, साथ में मजबूत हो, इसलिए कैल्शियम की गोली दी। दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप पीने को क्यों कहा? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये विटामिन डी है वो क्या करेगा? कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपका अगला रहेगा, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? तो चिकित्सक दवा का चयन किस आधार पर करता है और कितनी मात्रा में दवा देता है? ये प्रश्न आपके मन में रहेगा। अगला आपका रहेगा 22वां, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। कौन-कौन से? ताजे फल दिए जाते हैं, अंकुरित बीज दिए जाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर आपको दिया जाएगा, इडली सांभर आपको इस तरह से दिया जाएगा और चिप्स कुरकुरे भी आपको दिए जाएंगे। तो पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? तो हम क्या करेंगे, ताजे फल, अंकुरित अनाज और इडली सांभर लेना पसंद करेंगे क्योंकि ये पौष्टिक आहार होते हैं और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो जो फल हैं, ये अंकुरित बीज हैं और ये इडली सांभर है, ये लेना हम पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें पोषक आवश्यक तत्व है, जिन तत्वों की हमें आवश्यकता है वो इनमें है, तो हम इन्हीं को लेंगे। और किसे नहीं पसंद करेंगे? तो हम पिज़्ज़ा, बर्गर और कुरकुरा चिप्स है उनको लेना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें वसा होगी, नमक और शर्करा अधिक होगा तथा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हम इनको नहीं चुनेंगे। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो लास्ट का प्रश्न है वो किस तरह का है? मैराथन आपको यहाँ पे निम्न कारण में बताना है। यहाँ पे लाइन छूट गई है, निम्न के कारण दीजिए। तो पहला कारण आपको बताना है कि मैराथन धावक यानी कि जो दौड़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बालक दौड़ रहा है
तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैराथन धावक कहेंगे। दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी पीता है क्यों, जब ये दौड़ने जाता है उसके बाद और उसके पहले पानी क्यों पीता है, तो क्योंकि ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा देता है तथा शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, इसलिए ये क्या करेगा, ग्लूकोज युक्त पानी पिएगा। दूसरा है, सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे से भरपूर लड्डू क्यों पसंद करते हैं, तो इस तरह के लड्डू क्यों खाते हैं हम सर्दियों के टाइम में, क्योंकि घी और मेवे ऊर्जा तथा ऊष्मा प्रदान करते हैं जिससे सर्दियों में शरीर गर्म रहता है। जो घी और मेवा है ये क्या करेंगे, ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करेंगे, इसलिए हम सर्दियों में इनको खाएंगे ताकि हमारा शरीर क्या है, गर्म रहे। अब यहाँ पे आपकी जो परियोजना कार्य दिया गया है वो हल कर लेते हैं। तो पहला रहेगा, आपके द्वारा साप्ताहिक उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री की सूची तैयार कीजिए तथा उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का विवरण दीजिए। तो हम क्रमांक के अनुसार दिन के अनुसार लेंगे। सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को हम क्या-क्या लेंगे, उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री, इस तरह से हेडिंग डालें और उपस्थित पोषक तत्व की हेडिंग डालें। तो दूध, रोटी, दाल, हरी सब्जी, फल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि पोषक तत्व हमें मिलेंगे। मंगलवार को क्या खाएंगे, पोहा खाएंगे, मूंगफली, दही, केला खाएंगे, ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन देंगे। बुधवार को क्या खाएंगे, चावल, दाल, पनीर, सलाद खाएंगे, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन देंगे। गुरुवार को पराठा, दही, सब्जी, छाछ पिएंगे, ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, विटामिन देंगे। शुक्रवार को इडली, सांभर, नारियल की चटनी, फल खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन मिलेंगे। शनिवार को चावल, दाल, अंडा, करी, सलाद खाएंगे, ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन हमें देंगे। तो अच्छे से इस तालिका को आपको पढ़ लेना है और कंप्लीट करना है। अब हमारी जो अगली तालिका है वो क्या है, आपके द्वारा खाए जाने वाले कुछ डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, पैकेट युक्त खाद्य पदार्थ के पैकेट, खुला खाद्य पदार्थ का अवलोकन कर उनसे ऊपर लिखी गई पोषक संबंधी जानकारी की तालिकाबद्ध आपको करना है। तो डिब्बाबंद पैकेट युक्त खाद्य पदार्थों के नाम, यहाँ पे पोषण संबंधी जानकारी, ऊर्जा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहारी रेशे, अन्य। तो बिस्किट ये पैकेट युक्त है, तो ऊर्जा क्या है, मध्यम है, वसा अधिक है, कार्बोहाइड्रेट अधिक रहेगा, प्रोटीन कम रहेगा, आहारी रेशे भी कम रहेंगे और अन्य क्या रहेगा, सोडियम अधिक रहेगा। दूसरा है चिप्स पैकेट युक्त, मध्यम है, अधिक इसमें भी कम है और बहुत कम आहारी रेशे रहेंगे और नमक अधिक रहेगा। नूडल्स पैकेट युक्त इसमें भी ऊर्जा कम है, वसा अधिक रहेगी, कार्बोहाइड्रेट अधिक रहेगा, प्रोटीन कम रहेगा, आहारी रेशे कम रहेंगे और सोडियम अधिक रहेगा। चौथा है टीन वाला राजमा डिब्बा बंद, तो इसमें ऊर्जा मध्यम रहेगी, वसा कम, कार्बोहाइड्रेट भी मध्यम रहेगा यानी कि कम, प्रोटीन अधिक रहेगा, आहारी रेशे भी कम रहेंगे और आयरन, सोडियम अधिक रहेगा। अब मिक्स वेज सूप डिब्बा बंद में ऊर्जा कम, वसा कम, कार्बोहाइड्रेट भी कम यानी कि मध्यम रहेगा और प्रोटीन भी, और इसी तरह से आहारी रेशे भी कम रहेंगे और विटामिन, सोडियम अधिक रहेगा। तो ये तालिका अच्छे से समझ में आई होगी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अब हमारा जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है किस तरह का है, उन जंक फूड की सूची बनाएं जिन्हें आप प्रायः खाते हैं, अपने मित्रों से भी ऐसी सूची बनाने के लिए कहें। इन सूचियों के आधार पर अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखकर स्कूल परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगवाने के लिए आपको अनुरोध करना है तथा सही विकल्प सुझाना है। तो आप किस तरह से पत्र लिखेंगे उनको, आपको लिखना है, माननीय प्रधान अध्यापक महोदय, सादर नमस्कार। हम विद्यार्थी, क्योंकि आप सभी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी बोल रहे हैं उनको, तो हम विद्यार्थी प्रायः जंक फूड जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, चॉकलेट आदि खाते हैं। यह भोजन स्वादिष्ट तो है, स्वादिष्ट होता है किंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग तथा पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अतः आपसे निवेदन है कि स्कूल परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगवाएं। प्रतिबंध का मतलब है कि बंद करवाएं और कैंटीन में फल, सलाद, अंकुरित अनाज, दूध, छाछ, इडली, उपमा, पोहा, सूप जैसे स्वास्थ्य विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे। धन्यवाद लिखना है आपका बहुदिया, आपको यहाँ पे हम विद्यार्थी लिख देना है।
तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज इस वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 कंप्लीट करवाया है। मैंने अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है पूरा अध्याय।